अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जुल्म, इंतकाम, झूठ, मुनाफकत, फरौनियत, गालम गलूच की सियासत हार गई। सब्र, शुक्र, बर्दाश्त, आइन, कानून, इंसाफ और अवाम की जीत हुई। ये हुआ डस्का में N75 में। वहाँ पे जो गुरूर था, जो घमंड था, जो फरौनियत थी और जो इमरान खान साहब का एक ऐसा रवैया था, वो जो समझते थे कि वो हरफ़े आखिर हैं, उनको कोई हरा नहीं सकता और वो जो कहते हैं वही सब कुछ है। और वो क्योंकि हुकूमत में हैं, पंजाब में उनकी हुकूमत है, मरकज़ में उनकी हुकूमत है, तो वो कुछ भी कर लें, वो इस इलेक्शन को हार नहीं सकते। उनका ख़्याल था कि पिछली दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी कोई धुंध का, बारिश का, तूफ़ान का, आंधी का कोई बहाना बनाकर कोई ना कोई गेम डाल लेंगे। लेकिन डस्का की अवाम ने और बहादुर कैंडिडेट सईदा नौशीन साहिबा ने साबित किया कि ऐसा कुछ नहीं होने दिया जाएगा। दोस्तों, सब्र और आइन और कानून पर खड़े होने वाले नवाज शरीफ साहब, जिनका बड़ा सादा सा एक बयानिया है, वो बयानिया क्या है आपको ये छोटू बताएगा। जी बोलें, क्या बोल रहे हैं? वोट को इज्जत दो। दोबारा ऊंची बात बोलो। वोट का इज्जत दो। अच्छा जी, वो कह रहे हैं जी कि वोट को इज्जत दो, ये बयानिया है नवाज शरीफ साहब का, जो सर चढ़कर बोल रहा है। आम बंदे को भी समझ आ रही है कि जब तक वोट को इज्जत नहीं दी जाएगी, जिनको लोग वोट डालते हैं वो असम्बलियों में नहीं आएंगी, तब तक ये बात नहीं बनेगी। कल वोट को इज्जत भी दी गई है और वोट को इज्जत देने के बाद वोट के हिफाजत भी की गई। उसका रिजल्ट ये आया कि 25,000 के नज़दीक, कुछ 23,000 प्लस वोटों से कल सईदा नौशीन साहिबा वहां से जीती। ये और भी हो सकते थे, क्योंकि परेशानी की बात यह है कि वो कौन से 80,000 लोग हैं जिन्होंने अभी भी असजद महली को वोट डाला है। कौन सी वो पॉलिसीज हैं, कौन सी वो इस मुल्क से लाकानूनियत का खात्मा हुआ है, कौन सी वो चीनी आटा सस्ता हुआ है जिसकी वजह से 80,000 लोगों ने वोट डाला है। मेरे ख्याल में असजद वली को ज्यादा से ज्यादा 25 से 30,000 वोट पड़ने चाहिए थे। इससे ज्यादा उनको वोट किसी सूरत में नहीं पड़ने चाहिए थे अगर ये फुल फेयर होता, क्योंकि जाहिर है हुकूमती मशीनरी है, कुछ ना कुछ तो अपना काम दिखाएंगे। तो 80,000 तक खींच के वो ले गए। देखिए, 80,000 को वोट, 80,000 वाले कौन से हो सकते हैं? क्या वो हो सकते हैं जिनके स्कूलों की बच्चों की फीसें डबल हुई हैं, जो 55 रुपए वाली चीनी जो है वो 115-20 रुपए में लेके खा रहे हैं? क्या वो हो सकते हैं जिनके घरों के बिल 3 से 4 गुना ज्यादा आ रहे हैं? क्या वो लोग हो सकते हैं इसमें वोट डालने वाले जिनकी मजदूरियां नहीं मिल रही, जिनको खाद, आटा, चीनी हर चीज महंगी मिल रही? ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो वोट नहीं डाल सकते, इस हुकूमत के खिलाफ नफरत का इजहार वोट के जरिए नहीं कर सकते, फिर कौन है ये वोट डालने? फिर वोट डालने वाले वही हैं जिनको सीएम हाउस पंजाब से और बनी गाला से डायरेक्ट हदायत दी जाती हैं। लेकिन इस दफा तारीफ करनी पड़ेगी इलेक्शन कमीशन की, जिन्होंने अपने सख्त रवैये से अपने जो वहाँ के उनके ऑफिसर थे उनको बल्कि बावर कराया, उनको बताया कि आपको कानून की पासदारी करनी पड़ेगी। जिस ना करने की सूरत में नौकरी भी जाएगी, जुर्माना भी होगा और वोट को इज्जत देनी पड़ेगी। कुछ ट्वीट कल इस मामले पर आई हैं, वो आपको दिखाते हैं कि कल लीडरों की क्या ट्वीट्स आई हैं, क्या उन्होंने कहा है। वैसे एक ट्वीट है मरियम नवाज साहबा की, आज की जीत, अगर मैं आपको थोड़ी सी बड़ी करके दिखा दूं तो ये मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छी हो जाएगी। आज की जीत इन मासूम शहदा के नाम करते हैं जिनका खून 19 फरवरी को वोट पर डाका डालने के लिए डस्का में बहाया गया। मासूमों का खून बहाकर 22 पोलिंग स्टेशन के अमले को अगवा करके भी हुकूमत के हाथ रसवाई के सिवा कुछ नहीं आया। वफाकी और सूबाई हुकूमत को 19 फरवरी से भी बुरी शिकस्त हुई है। ये बिल्कुल ठीक है मरियम नवाज साहिबा की बात के 19 फरवरी को जो शिकस्त थी वो कोई 8-10 हजार वोटों से क्लेम की जा रही थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। लेकिन अब जो हुई है वो और भी ज्यादा हुआ है, 25,000 के नजदीक। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब वो वाहिद लीडर है जो 1.5 महीने में एक ही हल्के से 2 दफा जलील हुए हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये डॉक्टर दानिश साहब की ट्वीट है, इमरान खान क्या असेंबली तोड़ने जा रहे हैं? पीटीआई के अरकान इनसे नाराज इत्तेहादी रहना नहीं चाहते। जहांगीर तरीन ने इनकी अक्सरियत का पोल खोल दिया है। सेनेट में शिकस्त, जमनी इंतखाबात, इलेक्शन में शिकस्त, आज डस्का में फिर बदतरीन शिकस्त। एक ले देकर स्टैब्लिशमेंट है वो भी अब ये बोझ उठाने को तैयार नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि वहां पे इस तमाम के बावजूद जिस बुरी तरह शिकस्त हुई है पीटीआई को, अगर कोई उनके साथ है इस वक्त तो वो सिर्फ और सिर्फ उनके साथ जो है वो है एस्टेब्लिशमेंट, और वो भी ये बोझ उठाने के लिए एनी मोर तैयार नहीं है। एक और ट्वीट है हमजा शहबाज साहब, अल्हम्दुलिल्लाह डस्का ज़मीनी इलेक्शन का
नतीजा सिर्फ शेर की जीत नहीं बल्कि अवाम की जीत है। अवाम ने अपने वोट से फैसला सुना दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही इनकी असली तर्जमान है। बेरोजगारी, महंगाई, मुआशी तबाही से छुटकारा पाना अब लाजम है। शाबाश नौशीन बीबी। बिल्कुल ठीक है जी, इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई, जिसका भी हम जिक्र कर चुके हैं और जिक्र कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा तूफान है महंगाई का, जिसके से आपको नजर आ रहा होगा। दोस्तों, अभी ये सिलसिला जो है ये रुकने वाला नहीं है। कराची में इससे भी बड़ी एक इलेक्शन कैंपेन जो चलने वाली है, इलेक्शन होने वाला है। वहां पर अभी से एक शोर कर दिया गया है कि एक मिलियनेयर आदमी इलेक्शन लड़ रहा है और कर कौन रहा है? इमरान खान की पार्टी। जी बिल्कुल ठीक है, मुफ्ताह इस्माइल साहब खानदानी बिजनेसमैन है, रिच हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो अमीर है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और अगर ऐसी बात है तो फैसल वाडा से लेकर जहांगीर तरीन से लेकर और ये जो जिनको चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन बनाया है और जिनको टिकटें सीटें बेची हैं, वो कौन है? इमरान खान साहब को तो पसंद ही ऐसे लोग हैं जो जो बिलियनर होते हैं। तो ये अभी से प्रोपोगंडा शुरू हो गया, ख्याल नहीं करना। जिस तरह सियालकोट में वोट को इज्जत दी गई है, इसी तरह कराची में भी वोट को इज्जत देनी पड़ेगी और अपने वोट की हिफाजत करनी पड़ेगी। जाने से पहले एक दफा फिर हम छोटू से पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं। क्या कहना है आपने जी? वोट को इज्जत दो। थोड़ा सा ऊंची। वोट को इज्जत दो ना। वोट को इज्जत दो जी, वोट को इज्जत देनी पड़ेगी जी। ये हर किसी का एक नारा बन चुका है, स्लोगन बन चुका है। तो जब तक वोट को इज्जत नहीं मिलेगी ये बात खत्म नहीं होगी। अपना ख्याल रखें दोस्तों, इंशाल्लाह आप लोगों से एक दूसरी मुलाकात होगी।